अस्सलामुअलैकुम पीर जी फॉरेक्स वाले में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट आज़म अली। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे और बड़े ज़बरदस्त प्रॉफिट में होंगे। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कल के एनालाइज की, जो हमने कल एनालाइज किया था, जिसके अंदर मैं दी थी 1725 और 1735 के पास से लिमिट्स दी थी, जो सुबह एक्टिव होकर लिमिट 1725 से और 1713 तक मार्केट गई है। तकरीबन 120-30 पिप्स प्रॉफिट हुआ है उन तमाम लोगों को जिन्होंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी और प्रॉपर फॉलो किया था। और सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात फिर कह रहा हूँ, बार बार कहता हूँ, दोबारा कह देता हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप नहीं किया करें, वरना आपका नुकसान होगा। आधी बात सुनते हैं, आधी नहीं सुनते, फिर बाद में मुझसे मैसेज करके पूछ रहे होते हैं, फ़ायदा नहीं है। मैं तब भी आप लोग को यही बोलूँगा आप कि वीडियो जाकर चेक करें, क्योंकि जो मैं वीडियो पे अपडेट दूंगा वो वीडियो पे ही रहेगी, ताकि आप लोग उसको पूरा देखेंगे और समझ में आएगी चीज़ें। खैर, शॉर्ट करके बताता हूँ मैं आप लोगों को चीज़ों का। तो उसके अलावा हम लोगों ने जो पेड ग्रुप में अपने एनालाइज शेयर किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह सबके टारगेट्स हिट हुए हैं। एक छोटा ऐसा हमारा हिट हुआ, जो मैंने मैसेज में भी लिखा था कि टेक रिस्क, रिस्क लेके देख लें। वो भी 50 पिप्स प्रॉफिट गए हैं पहले, अब किसी ने क्लोज किया नहीं किया, बाद में उसका ऐसा हुआ है। अब वो मैं तो उसको ब्रेक इवन मानूंगा, क्योंकि जब 30 पिप्स कोई भी ट्रेड चली जाए तो एसएल मूव करना आप लोग का फ़र्ज़ है। मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं बताऊं आप लोगों को कि एसएल मूव करें। तो वो 50 पिप्स जाके वो खैर एसएल हो गया बाद में। अच्छा जी, हम चलते हैं। सबसे पहले मुझे जो लग रहा है अभी, जो एक पूरा एक सिनेरियो जो मेरे समझ में आ रहा है, मेरे ये समझ में आ रहा है कि शायद मार्केट अब जो है चल पड़ी है ऊपर की तरफ, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें बाकी हैं मार्केट की। 2-3 कन्फर्मेशंस हैं। अगर वो 2-3 कन्फर्मेशंस मेरे को मिल जाती हैं अगले 2 दिनों में, तो इंशाल्लाह फिर हम भी बाय में ही रहेंगे। और जब तक मुझे कन्फर्मेशन नहीं मिलेगी मैं बाय नहीं करूँगा। जहाँ छोटी-मोटी बाय दिखती है मैं वो बाय करता भी हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं, या मुझे बाय पसंद नहीं है। मैं बाय बहुत पसंद करता हूँ गोल्ड के अंदर। लेकिन फ़िलवक़्त जो है चीज़ें जो मुझे दिख रही हैं मैं उसकी बात करूँगा। ख़ैर, एक ये एरिया दिख रहा है आप लोगों को, और एक दूसरा एरिया बन रहा है ये वाला। अगर आप लोग देखें तो पिछले 4 दिन, 3 दिन सॉरी, पीर, मंगल, बुध, मार्केट ने इसी एरिया में रही है और अभी भी मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं करा है। ब्रेकआउट ना करने की वजह से ही मैं इस वक़्त किसी भी फ़ेवर में नहीं हूँ फ़िलहाल। मैं बहुत सिंपल सा आप लोग को बता रहा हूँ, क्या आप लोग को दिख गया होगा, समझ में आ गया होगा कि क्या दिखा रहा हूँ मैं। 35-40 से सेल मारनी है। 14-15 पे जब आए तो वहाँ से बाय करना है 14-15 से, ठीक है। यानी कि 1714 के पास, जब 15 के पास मार्केट आया, 1710 के पास आए, वहाँ से बाय करें 30-35 तक के लिए। जब ऊपर जाए तो वहाँ से सेल मारें फिलहाल, जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है। ब्रेकआउट होने के लिए मैंने बताया था कि 45 को, मतलब 42 का ब्रेक करके जाएगा ऊपर, तो हमारा 45 एसएल था, और नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो 1700 एसएल रहेगा हमारा। तो यही हमारा एरिया बन रहा है। मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। उससे पहले मेंशन करने से पहले मैं आप लोग को ये दिखा दूँ, कल न्यूज़ें भी हैं, और न्यूज़ के अंदर कल अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, और सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि जिस तरीके के साथ जेरोम पावेल की स्पीच थी, जिनको नहीं पता है मैं उनको बता रहा हूँ कि एफओएमसी की जो मीटिंग होती है उसमें बड़ा इम्पैक्ट आता है मार्केट पर, क्योंकि वो एफईडी के चेयरमैन है, ठीक है। यानी कि जिस तरह हमारे यहाँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रज़ा बाकर थे पहले, अभी पता नहीं कौन साहब हैं, सेम उनकी जो वहाँ पर वो है, क्या नाम है, काम सेम रज़ा बाकर वाला, ये स्टेट बैंक जो है वहाँ का, उसके रिजर्व वो देखते हैं, सारी चीज़ें करते हैं जेरोम पावेल। इसी तरीके से ये जेनेट येलन नाम है इनका, ट्रेजरी की सेक्रेटरी हैं, ये आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा। तो कल इनकी भी स्पीच है। अच्छा, जब मेरा जहाँ तक का एक्सपीरियंस है इन चीज़ों में, तो जब इन्होंने बोला है ना, तो बहुत तेज़ मार्केट ने मूव किया है, बहुत तेज़, बहुत ही तेज़।
यानी कि विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स मार्केट 200 पिप्स तक गई है। मेरी आंखों देखी बात है। और यकीनन जो आप लोगों में से पुराने काम करने वाले हैं वो जानते हैं इस बात को कि मार्केट में जब जब इन्होंने बोला है तो बड़े धमाके करे इन लोगों इन्होंने। खैर, कल इनकी भी स्पीच है, उसको भी ध्यान में रखना है हमें। इंशाल्लाह मैं इनके न्यूज़ टाइम पे अपडेट दे दूंगा मैं कि क्या है अपडेट। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट के क्लेम्स हैं, तो उनको लगता है कि क्लेम ज़्यादा आएंगे, लेकिन मुझे लगता है शायद क्लेम काफ़ी ज़्यादा आए, यानी 253 से भी ज़्यादा आए। तो खैर देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल मैं सेल में रहूँगा, मैं सेल को फेवर करूँगा। मैंने 35 से भी सेल दी, 38 से सेल दी थी मैंने अपने पेड ग्रुप में। और फ्री वाले उसमें व्हाट्सएप वगैरह पे मैंने 35 से सेल दी थी। तो ओवरऑल अभी ब्रेक इवन पे समझ लें 34 पर मार्केट बंद हुई है, क्योंकि अभी उसके अलावा मैं एक और चीज़ आप लोग को दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। यहाँ पे पहले ये मेंशन कर लूँ, आप लोग को मैं DXY दिखा दूँ। ये जिस तरह का DXY गिरा है, लाजमी ये अपना एरिया कंप्लीट करेगा। जब ये 107 के पास आएगा तो डेफिनेटली मार्केट आपको अंदाज़ा लगा लें कहाँ मिलेगी। 1725-30 इजीली मिल जाएगी, 25 तो इजीली मिलेगी ही मिलेगी। खैर, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ दोबारा और मैं आप लोग को ये एरिया मेंशन कर देता हूँ कि कौन कौन सा एरिया बनेगा मार्केट का। तो गोल्ड अभी सेल 1735, अनोदर 1740, स्टॉप लॉस 1745। उसके बाद दूसरा जो हमारा बनेगा गोल्ड बाय बनेगा हमारा 1710, अनोदर हमारा होगा 1705 और स्टॉप लॉस होगा हमारा 1700। मैं तो फिलहाल यही देख रहा हूँ चीज़ें, इसको फॉलो कर रहे हैं। 110% मैं कहता हूँ प्रॉफिट में रहेंगे और बड़े बेहतरीन प्रॉफिट में रहेंगे आप लोग इंशाल्लाह। खैर, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे आप लोग तो मुझे भी हौसला मिलेगा। मुझे पैसों की कोई ख़ास वो नहीं है, जस्ट सिर्फ इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल आगे लोगों तक जाए, चीज़ें पहुँचें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। मुझे चैनल की इस चीज़ से कोई ख़ास वो नहीं पड़ना फ़र्क कि इसकी अर्निंग से। तो लिहाजा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।